पुलिस अधिकारियों के सात महीने बाद पंजाब में फिर रॉकेट लॉन्चर से अटैक। तरन तारन में थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। जब पूरा तरन तारन सोने की तैयारी कर रहा था, तब कुछ लोग नापाक इरादे से थाना सरहाली के बाहर आकर रुकते हैं। उनके पास एक आरपीजी यानी रॉकेट लॉन्चर होता है। हाईवे से हमला, निशाने पर थाना। हाईवे पर उन लोगों में से एक शख्स अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखता है। रॉकेट लॉन्चर के अंदर ग्रेनेड लोड करता है और टिकट दबाता है और ग्रेनेड सीधा थाने के अंदर जा गिरता है। पंजाब में खालिस्तान का नापाक गेम। रॉकेट लॉन्चर से जहां हमला हुआ वो गांव खालिस्तानी आतंकी रिंदा का है। वही रिंदा जिसकी मौत की खबर पाकिस्तान से ओवरडोज से होने से आई थी। तो क्या ये हमला रिंदा की मौत का बदला था? क्या ये हमला पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, या ये हमला खालिस्तान को दोबारा जिंदा करने की साजिश का हिस्सा है? पंजाब में सालों बाद थाने के बाहर सेना की तैनाती। पंजाब को दहलाने की साजिश। पंजाब में कौन कर रहा है ऑपरेशन रॉकेट लॉन्चर? पंजाब के तरन तारन में एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर करीब 23 घंटे पहले रॉकेट लॉन्चर से पुलिस थाने पर हमला किया गया। पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 43 किलोमीटर दूर तरन तारन में रॉकेट से हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सबसे पहले देखिए रॉकेट अटैक के हमले का वीडियो और उसके बाद मची अफरा तफरी पर यह रिपोर्ट। यह है भारत पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद पंजाब का तरन तारन शहर। शुक्रवार की रात 11:22 हो रहे थे। उस वक्त तरन तारन में सन्नाटा पसर चुका था। ठंड बढ़ चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तरन तारन के सरहली थाने के सामने से जा रहे नेशनल हाईवे पर हलचल बढ़ गई थी। इस हाईवे पर कुछ लोग पहुंच गए थे। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से एक ग्रेनेड दागा। निशाना था ठीक सामने सरहली थाना, लेकिन ग्रेनेड का निशाना चूका और ग्रेनेड थाने में ही मौजूद साझा यानी सुविधा केंद्र से जा टकराया। रॉकेट लॉन्चर के जरिए ग्रेनेड हमले से सुविधा केंद्र के शीशे टूट गए। ग्रेनेड के छर्रे दीवारों में धंस गए। ग्रेनेड का एक टुकड़ा इस दीवार से टकराया, जिसका निशान इस दीवार पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब रॉकेट लॉन्चर से छोड़े गए ग्रेनेड का निशाना थाना सरहली था, तब इसका निशाना क्यों चूक गया? उसकी वजह है थाने का एंट्री गेट। इस गेट की वजह से ग्रेनेड का रास्ता बदल गया। आज हम खड़े हैं सरहाली थाना यानी कि तरन तारन के अधीन ये थाना पड़ता है, और रात को यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना होती है। यानी कि 11:20 पे रात को एक घटना होती है। आरपीजी अटैक होता है। आरपीजी यानी कि रॉकेट लॉन्चर अटैक होता है। लेकिन वो इतनी मार क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये गेट सामने आ गया था। ये गेट देखिए आप, पहले गेट पे जो है वो हमला होता है आरपीजी अटैक के साथ। वही ग्रेनेड जो है वो आरपीजी जो है वो आगे जाके वो सामने शीशे को जो है
वो उसको चकनाचूर कर देता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस गेट ने ही कई लोगों की हम कह सकते हैं कि जान बचा लिया। और साथ ही में हम कह सकते हैं कि यहाँ के, हालांकि ये सांझ के अंदर जो है वो 5-6 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा एक हम कह सकते हैं कि ये हमला हुआ है और इसके जो ये दीवारें हैं, जो ईंटें हैं, ये सारा बयान कर रही हैं कि कैसे कैसे उसके जो शरें हैं ये दीवार पे पड़े हैं। और उसके बाद जो मिलिट्री है वो थाने के बाहर डिप्लॉय कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि आधुनिक हथियार के साथ हमारे जांबाज जो हैं, भारत देश के जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि क्या होता है, जब स्थिति हाथ से निकल जाती है तो तब जाके जो सारा मामला होता है, कंडीशन होती है, वो आर्मी के हवाले कर दी जाती है। सो ये तस्वीरें हम सरहाली के हम कह सकते हैं कि सांझ केंद्र की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्रेनेड पुलिस थाने को दहलाने के मकसद से दागा गया था। हालांकि इसमें विस्फोट नहीं हुआ। अगर ये फट जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हमले के वक्त थाने में 7 से 8 पुलिसकर्मी मौजूद थे। गनीमत रही कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक थाना सरहली पर हुए ग्रेनेड हमले में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी का इस्तेमाल हुआ है। आरपीजी को पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर भी कहते हैं। आरपीजी को कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। इसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में दिखाई दिया। इसका इस्तेमाल तालिबान भी करता रहा है। सरहली थाना बहुत ही संवेदनशील जगह पर मौजूद है। इसके बिल्कुल सामने अमृतसर से बठिंडा जाने वाला नेशनल हाईवे 54 है। हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे थाना सरहली मौजूद है। इसी हाईवे से रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर थाने पर हमला किया गया। यहाँ पे ये जो शख्स खड़े हैं, ये जगह से ही हमला किया गया है। ये जगह से हमला किया गया है। यहाँ से बिल्कुल एक बार पैन करके मैं वीडियो जर्नलिस्टों को बोलूँगा कि यहाँ से बिल्कुल सीधा पैन करके दिखाएं कि कैसे कैसे यहाँ से ये हमला किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि ये मेन हाईवे है। आप देख सकते हैं कि ये मेन हाईवे है। यहाँ पे लोग, हाईवे ये रोड है, यहाँ से खड़े होकर सीधा अंदर को जो है ये हमला किया गया, जिसके बाद अलर्ट पर पंजाब पूरा आ चुका है। और सरहाली क्या जो हम कह सकते हैं कि सरहाली में जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिलिट्री जो है वो बुला ली गई है। मिलिट्री के हम आपको गाड़ियाँ भी दिखाएंगे, ट्रक दिखाएंगे। साथ में अगर उच्च अधिकारियों की बात करें, कई उच्च अधिकारी जो है मौके पर पहुँचे थे। हमले के तुरंत बाद तरनतारन समेत पूरे पंजाब में हलचल मच गई। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात को थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ और सुबह पंजाब के डीजीपी तरनतारन में मौके पर पहुंच चुके थे। पुलिस इस मामले में 7 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल रात तकरीबन 11:22-23 ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰਪੀਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਕੁਆਡ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, so that to reconstruct what happened. Military grade hardware ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ military grade hardware ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ across the border trans border smuggle की संभावना हो सकती है। क्योंकि हमला भारत पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद तरनतारन में हुआ और हमला भी रॉकेट लॉन्चर से किया गया, इसलिए ये वारदात स्थानीय अपराध की घटना तो नहीं कही जा सकती। कहीं न कहीं इसके तार सीमा पार पाकिस्तान और आतंकियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए तुरंत थाने के बाहर सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई। पंजाब में जब आतंकवाद का दौर था तब थानों और बाजारों में सेना के जवान दिखाई देते थे। ये पंजाब के हालात हैं, जहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। ये हालात आज तक किसी ने नहीं देखे थे। 25-30 साल पहले जब 84 का दौर आया था तब देखे थे। अब ये हालात थानों के बाहर जो देख सकते हो कि मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है और लोग जो है वो लोगों का तांता लगा हुआ है। सरकार को जो है वो एक सवालिया निशान, एक सवाल खड़ा हो रहा है। पंजाब में इस साल रॉकेट लॉन्चर से हमले की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 9 मई को मोहाली में आरपीजी से सेक्टर 77 में मौजूद पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था। हमले का तरीका ठीक वैसा ही था जैसा शुक्रवार रात तरनतारन में पुलिस स्टेशन पर किया गया। मोहाली में हमलावर बाइक से आए थे। बाइक पर बैठे बैठे उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से बिल्डिंग पर हमला किया था। मोहाली में भी रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। तब रॉकेट लॉन्चर की घटना को पुलिस ने पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश बताई थी।
उंगलियां पाकिस्तान की ओर उठी थी, लेकिन इसके बावजूद दोबारा रॉकेट लॉन्चर से अटैक पंजाब पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रहा है। मनीष शर्मा के साथ परमवीर सिंह, जी मीडिया, तरनतारन। तरनतारन में हुए रॉकेट हमले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमला भले ही छोटा सा था, भले ही इसमें जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको समझाते हैं। तरनतारा की वाघा बॉर्डर से जो दूरी है वो सिर्फ 43 किलोमीटर है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का रास्ता यहां से है। तरनतारन की अमृतसर से जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है, यानी कि तरनतारन से आतंकी चाहें तो अमृतसर को भी निशाना बना सकते हैं। वहीं तरनतारन की देश की राजधानी दिल्ली से दूरी 450 किलोमीटर है। दिल्ली से दूरी काफी है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर आतंकी रॉकेट लॉन्चर लेकर तरनतारन और मोहाली तक पहुंच सकते हैं तो दिल्ली क्या उनके लिए दूर है? क्योंकि इसी साल 9 मई को मोहाली में भी रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ था। आतंकियों का टारगेट पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर था और 7 महीने के बाद कल, यानी कि जो हमला हुआ है अब, तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से ही अटैक हुआ है। इस बार भी टारगेट पुलिस ही होती। तरनतारन के सरहली थाने को निशाना बनाया जाता है, तो इसीलिए यह हमला जो है वो खतरनाक है, चिंता की बात है और इस पर ज्यादा सतर्क रहना होगा।